हरे कृष्णा। तो आज हमने आप लोगों के बीच में श्रीमद् भगवत गीता का जो सबसे गुह्यतम जो श्लोक है, जो गीता का जो सबसे गुह्यतम ज्ञान है, वो ज्ञान जो श्लोक है वो आप लोगों के बीच आज प्रस्तुत किया है। ये जो पूरा ब्रह्मांड, जो विश्व ब्रह्मांड है, ये विश्व ब्रह्मांड का सबसे जो गुह्यतम ज्ञान है वो है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता के जो मतलब पुस्तक के जो भीतर जो श्लोक सबसे गुह्यतम, सर्वगुह्यतम, बराबर पूरा विश्व ब्रह्मांड का जो सबसे गुह्यतम जो श्लोक है, ज्ञान है, वो ज्ञान है आज आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो सबसे पहले वो श्लोक पढ़ने के पहले भगवान ने अर्जुन को क्या बताया था ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है भगवत गीता 18.64। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अर्जुन से कह रहा है, सर्वगुह्यतमं भूयो शृणु मे परमं वच, इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, उसे अपने हित के लिए सुनो। यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से, तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। मतलब कृष्ण ने अभी गीता में जो ज्ञान दिया वो गुह्यतम और गुह्यतम ज्ञान दिया। अभी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सबसे जो गुह्यतम है वो ज्ञान देगा। तो वो ज्ञान क्या है जानने के पहले ये पारपुत में जानने की कोशिश करेंगे। जो गुरुदेव है श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन का जो फाउंडर, उनके तात्पर्य को पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो पढ़ेंगे क्या लिखा है। अर्जुन को गुह्य ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय में उन्होंने कहा था, मन मना सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए ठहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण का सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वो समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इसी प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीव द्वारा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कह रहे हैं कि ये ज्ञान सर्व ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है। ये सिर्फ अर्जुन को नहीं कह रहा है भगवान, अर्जुन के माध्यम से सारे जीव को भगवान ने ये संदेश दे रहा है कि सबसे जो गुह्यतम ज्ञान है इसी अर्जुन के लिए नहीं, सारे जीव के लिए है। और ये जो ज्ञान है ये सामान्य जन नहीं समझ सकता। मतलब ये नॉर्मल जो कॉमन पीपुल है, जो मतलब जो कृष्ण का भक्त नहीं है, वो लोग ये समझ नहीं पाएगा। लेकिन जो कृष्ण को मानता है, जो कृष्ण का भक्त है, वो लोग ये ज्ञान ले पाता है। वो मतलब समझ सकता है भगवान क्या कह रहे हैं। तो आए नेक्स्ट श्लोक में ये भगवान अभी कहेगा कि वो ज्ञान क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। 18.65। आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर वो दिखाई दे रहा होगा।
वो श्लोक। मन मन भावो मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु मामेव यशस्वी सत्यम ते प्रतिजाने प्रिय में। इसका अनुवाद क्या है? देखिए, ये जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है वो भगवत गीता का सबसे सर्वोत्तम सर्वगुहत्तम ज्ञान है, मतलब सबसे गुहत्तम श्लोक है ये श्लोक जिसने पढ़ लिया वो भगवत गीता को जान लिया। तो देखिए, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो देखिए, भगवत गीता लोगों ने तो भगवत गीता को पढ़ता है, लेकिन उन लोगों को ये संदेश नहीं मालूम कि भगवत गीता का संदेश क्या है। ये नहीं मालूम उन लोगों को। वो बोलता है कर्म करो, वो करो, ज्ञान लो, ध्यान करो, संन्यास लो। वो मतलब कुछ उल्टा सीधा बातें वो लोग गीता पढ़ने के बाद बोलना शुरू कर देता है। लेकिन एक्चुअली गीता का संदेश क्या है, गीता का सामरी क्या है, उन लोगों को ये नहीं मालूम। लेकिन इसलिए भगवान ने यहाँ पे कह रहा है कि मतलब लोग कहता है कि परमात्मावादी बनो, ब्रह्मवादी बनो, भगवान निराकार है, भगवान परमात्मा के रूप में है वो है। लेकिन ब्रह्म और परमात्मा के ऊपर कौन है? वो कौन है? भगवान है। भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म और परमात्मा के रूप में इस संसार में है। लेकिन भगवत गीता का जो मूल संदेश क्या है वो है कि भगवान के पास चले जाना, ना कि परमात्मा के पास जाना, ना कि ब्रह्म के पास जाना। भगवान गीता का मतलब मूल संदेश है कि भगवान के पास फिर से जाना। तो ये कैसे संभव होगा? अगर जीव सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। मतलब अगर कोई जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य चिंतन करे और भगवान का भक्त बने, भगवान की पूजा करे और मुझे नमस्कार करे, मतलब भगवान की नमस्कार करे, मतलब दंडवत प्रणाम करे, शिव श्री कृष्ण के शरण में ही चले जाए अगर कोई जीव, तो वो जीव शरीर त्यागने के बाद सीधे वो उनका जो कृष्ण का जो परम धाम वैकुंठ या गोलोक धाम वृंदावन तक, मतलब वहाँ पे फिर से वो जीव लौट जाता है, मतलब आता है भगवान के पास। तो देखिए श्लोक में क्या कह रहे हैं, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। निश्चित रूप से, देखिए निश्चित, भगवान श्योरिटी दे रहा है यहाँ पे जीव को कि आओगे तुम, अगर तुम मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। वचन, देखिए भगवान ने वचन दे दिया। वचन का मतलब है क्या है? प्रोमिसेस, प्रतिज्ञा कर रहे भगवान की। देखिए भगवान को वचन देना पड़ रहा है कि क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। क्योंकि लोग भगवत गीता पढ़ने के बाद भी डाउट में रहता है कि ये मतलब सच है या झूठ है, ये कैसे हो पाएगा? सच में भक्त बन गया, लेकिन क्या पता कि मैं शरीर त्यागने के बाद भगवान के पास ही चला जाऊंगा। तो ये डाउट रहता है भक्तों के मन में, नया भक्त के मन में डाउट रहता है। लेकिन भगवान ने वचन दिया है कि भाई देख, तू आएगा मेरे पास, ये निश्चित है, ये निश्चित है, तू मेरे पास आएगा। जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वो जान पाता है, मतलब जो सेल्फ रियलाइजेशन है, मतलब जो उन लोगों को पता है, जो भक्ति में थोड़ा एडवांस हुआ है, उन लोगों को पता है कि वो शरीर त्यागने के बाद जाएगा। मतलब उनके मन में अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये मतलब रियलाइज हो ही जाता है। ये भी कृष्ण की कृपा है। कृष्ण नहीं, उनके मतलब हृदय में परमात्मा के रूप के रहकर ये मतलब विश्वास मतलब दिला देता है कि भाई तू शरीर त्यागने के बाद आओगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना होगा, भगवान का भक्त बनना होगा, भगवान की पूजा करना होगा, भगवान का नमस्कार करना होगा। ये सिर्फ ये सारे काम करने से हम भगवान के जो घर है, जो हमारा घर है वैकुंठ, वहाँ हम जा सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए पार्पोट में क्या लिखा हुआ है, गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने। देखिए, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवहारिक ध्यानी बनना कठिन नहीं, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वो अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वो निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहाँ वो साक्षात कृष्ण के सान्निध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसीलिए बताया गया क्योंकि वो कृष्ण का प्रिय मित्र है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है, यो कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यो शब्द इस बात पर बोल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों में बंसी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सावले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप है, यथा विष्णु, नारायण, राम, बड़ा आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। मतलब गुरुदेव यहाँ पे कह रहा है कि मतलब उस समय मतलब हम कैसे चिंतन करेंगे भगवान को। भगवान का कृष्ण का जो रूप था, जैसा रूप था, वो बंसी धारण करता था, मयूर का पंख उनके माथे पर था, उनका आंखें पदुम के जैसे था, सावला सावला था उनका शरीर। वो पीताम्बर पहना क्या करता था। भगवान का ये रूप, सौंदर्य रूप को मतलब हमें ध्यान करना चाहिए, तो हमें मतलब सिद्धि मिलेगा। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका एकत्रीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वो कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। मतलब कृष्ण भगवान ने बोल दिया कि भाई तुम जितना भी ध्यान करो, दानी बनो, परमात्मावादी बनो, संन्यास लो, कर्म करो, कर्मयोगी बनो, ये सब मतलब क्या है भाई, ये करो, लेकिन ये सब करने से कोई फायदा नहीं भाई। अगर तुम मेरे शरण में नहीं आओगे तो कोई फायदा नहीं। तो एक भक्त को ध्यान, ज्ञान, कर्म, दान ये सब करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ उनको क्या करना है, कृष्ण का भक्त बनना है बस। कृष्ण से प्रेम करना है तो कृष्ण संतुष्ट होगा, और कृष्ण संतुष्ट होगा तो मतलब उनका जीवन सिद्धि प्राप्त होगा, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति और कोई नहीं है। तो दोस्तों, सारे भक्तगण को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज ये वीडियो अभी ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली लोगों के मन में डाउट रहता है कि भगवद गीता का जो एक्चुअली संदेश क्या है, तो इसलिए अब आप लोगों के सामने मैंने लाया है भगवद गीता एक्चुअल संदेश क्या है। एक्चुअल संदेश तो यही है कि हमें कृष्ण का भक्त बनना है, कृष्ण का ही चिंतन करना है नित्य निरंतर, और कृष्ण को ही पूजा करना चाहिए, कृष्ण को ही नमस्कार करना चाहिए, और इसी प्रकार हम कृष्ण के पास जा सकते हैं। और जीवन का लक्ष्य है कृष्ण के पास चला जाना, और कोई लक्ष्य नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।